विवाद पर कनाडा के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सामने आया है, जिसमें माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। निज्जर आतंकवादी था Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden. Recently, we're going to choose India. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये ट्रूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। मैं चाहता हूँ करे, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 बिलियन का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे से रिलेशन ना खत्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया, अगर आप हमारे से रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे से रिलेशन नहीं रखेगी। इंडिया अपनी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है और कनाडा इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनाडा के अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो इतने बदतर हैं कि मतलब पाकिस्तान से थोड़े से बेहतर हैं। मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। हमें भी, हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जब से 70 साल हो गए हैं कभी आवाज नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? दो बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं देता। कल महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, कल आनंद महिंद्रा ने कर दिया कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कनाडा में, हम सारी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करके वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। एक कंपनी आई है इंडिया में, ऐसी हजारों कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगी। इंडियन गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती है, थोड़ा बहुत जो भी इंपोर्ट करती है, वो इंपोर्ट्स भी खत्म होंगे कनाडा के। इसकी अकल ठिकाने लगानी है जस्टिन ट्रूडो को। सीधी सी बात है, देखो अब ये मिशन है, जस्टिन ट्रूडो को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए कनाडा। ये इंडिया का मिशन ये है, जड़ से ही इस खानदान को ही निकाल दो दूसरे मुल्क के। तो आप इंडिया की पावर समझे, वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर परिवारवाद को खत्म नहीं कर रहे। गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, तो केसीआर परिवार, तो ये परिवार, वो परिवार, वो कनाडा के भी परिवारवाद को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल डायनेस्टीज को। ट्रूडो वापस नहीं आना चाहिए। इसको इतना रेलेवेंट बना दो कि ये कनाडा में कहीं पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो भी कॉर्पोरेटर भी ना लग सके। कनाडा की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है इंडिया के साथ लड़ाई मोल लेने की वजह से। क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ टाइम वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया सर्वे या आज इस खबर के बाद जो पॉपुलैरिटी अप डाउन होना मैटर नहीं करती उसके लिए। आपको पता है कि वहाँ कैनेडियंस जो हैं वो ये वोटिंग कर रहे हैं कि 50 सालों में ये उनके वर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडियन कैनेडियन, दैट्स द पॉइंट। मुझे ये लगता है कि ये इंडियन कैनेडियन है जो इस बात के ऊपर वोट कर रहे हैं। अगर वो 50% अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंडियन वाले ही होंगे। इंडिया की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि कैनेडियन भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं। अब उनका इंडिया जाना बंद हो गया है क्योंकि इंडिया ने उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। ये जिस तरह कनाडा ने अपने मुल्क का एक बंदे की हिफाजत के लिए या उसके कत्ल हो जाने के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है, उसी तरह इंडिया भी खुददार मुल्क है। उन्होंने भी वही सेम अप्रोच के साथ चले हैं कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम फिर आपके बंदों को इधर नहीं आने देंगे। लेकिन सर इंडिया को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। बेसिकली
इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे। हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी, हर बंदे को पता होता है, लेकिन वो इंडिया के साथ अपनी तजारत बंद ना करने की वजह से चुप कर जाते हैं, उसको डैमेज नहीं करते। अदरवाइज हर एक को पता है इंडिया, ये मोदी का क्या रोल है, पास क्या है इसका, इंडिया में अकलीतों के साथ किस तरह मुजालम ढाए जाते हैं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये पता हर एक को है। सर अकलियतें तो फिर पाकिस्तान भी महफूज नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, आप लोग मानते नहीं है, वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है। इधर तो अगर एक दो अगर वाक़यात हो भी जाए अकलीतों के हवाले से तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया है सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फ़ायदा हुआ उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। देखिए 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ,